आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड थिंकिंग डे यानी सोचने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर साल 22 फरवरी को सोच का दिन मनाया जाता है और आज के दिन का मकसद अवाम में सोचने का शऊर बेदार करना है। वैसे यहाँ आपको एक और बात बताती चलूँ कि ज़्यादा सोचना और सोचते ही चले जाना भी एक बीमारी है। हमारे इर्द गिर्द तो शायद हम भी इसका किसी हद तक शिकार हैं। मौसम की तब्दीली तो इंसान की सेहत मुतासर करती ही है, लेकिन सोचों का हावी होना दिमागी सेहत मुतासर करता है। तो थिंकिंग को रोकने के लिए, ओवर थिंकिंग को स्पेशली, हम किस तरह अपने सोच को मतलब चेंज कर सकते हैं, कैसे से कंट्रोल कर सकते हैं, इसी पर बात करने के इस वक्त डॉक्टर महाविश सुल्ताना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हम इसी पॉइंट को रेज़ करें कि जो हमारे यहाँ मुआशरे में, मैंने तो बहुत लोग देखे अपने इर्द गिर्द, स्पेशली मेरा ख्याल है आपके भी इर्द गिर्द आपने महसूस किए होंगे, सोचते बहुत हैं। ये जो ओवर थिंकिंग है, इसको पता नहीं क्यों बीमारी नहीं समझा जाता ना, इसका ट्रीटमेंट लिया जाता है और बहुत सारे पाकिस्तानी इस मरज़ में मुब्तला हैं। कैसे देखती हैं आप? I'm sorry, I lost you for a minute. Can you please repeat your question? I'm extremely sorry for that. डॉक्टर महाविश, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो कि हमारे इर्द गिर्द ही हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और उसको बीमारी नहीं समझते और एक अरसे से करते चले आ रहे हैं। हम कहते हैं जी इसकी नेचर ऐसी है, बड़ा कंसर्न रहता है। हालांकि ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, एक दिमागी मरज़ है ये। आप इस हवाले से क्या गाइड करेंगे? इसको मरज़ समझना चाहिए या फिर नॉर्मली ये बिहेवियर है और किसी का भी हो सकता है? First of all, thank you very much for having me. And second thing is, I'm not a doctor. I'm extremely sorry. I'm a corporate trainer. So, absolutely yes. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि overthinking is a disease. और अगर इसको नहीं पकड़ना लिया जाए, इसको denial में इंसान चला जाए, तो इसका मतलब है कि वो एक lead to depression. ये overthinking क्या है कि आप देखते हैं कि मेरे पास negativism नहीं है. You start comparing yourself with others. You start either aggressively or you think that. अच्छा डॉक्टर महाविश, आई थिंक सो आपके माइक का कोई प्रॉब्लम है। मुझे आपकी आवाज़ रुक के आ रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, या तो आपका माइक हिल रहा है। थोड़ा सा अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। Okay, let's see if you can hear me well. या ये सही हो गया। अब आप मुझे बताइएगा कि ये ओवर थिंकिंग जो है, ये क्या कोई बीमारी है या फिर आप क्या समझती हैं, जस्ट ए बिहेवियर इशू है? कैसे आप इसको जज करती हैं? देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम उसको बिहेवियर इशू से भी स्टार्ट करें तो इट विल लीड टू अ डिजीज दैट कैन बी फिजिकल और मेंटल। ठीक है, अगर आप मेंटली फ्रेश नहीं हो और आप किसी चीज़ को कुक कर रहे हो ज़्यादा, अगर ऐसे ही ना आप खाना अगर आपने ओवर कुक कर दिया है, ज़्यादा पका दिया, तो जला दिया, तो वो कोई नहीं खाएगा, या वो खाएगा तो बदमज़गी होगी उसके अंदर। तो ऐसे ही किसी भी टॉपिक को, किसी भी इशू को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसको खराब कर रहे हो, या तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप मेंटली फिजिकली इल होना शुरू हो जाओगे, बिकॉज यू स्टार्ट कंपीटिंग योरसेल्फ विद अदर्स, यू थिंक दैट यू आर अ लूजर, यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स रादर, और उस कंपटीशन में या तो आप एग्रेसिव हो जाओगे, यू गो फॉर शॉर्ट फिक्सेस, या फिर आप कहोगे कि अच्छा मैं तो कर ही नहीं सकती, एंड आई एम गुड फॉर नथिंग। सो इन एनी वे ओवरथिंकिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम व्हिच कैन लीड टू इश्यूज। किसी भी चीज के अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। Thinking is important. Critical thinking is extremely important, but overthinking definitely can lead to. जो मैंने समझा है, मैं चाहूँगी थोड़ा उस पर आप भी रोशनी डालेगा। ये जो आज हम वर्ल्ड थिंकिंग डे मना रहे हैं, वेरी सॉरी, अभी हमने एडिनो वायरस का जिक्र किया है तो मुझे लग रहा है कुछ असरात इस तरफ भी आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि देखिए, एक तो ये वर्ल्ड थिंकिंग डे, दैट मीन्स कि हमारी ऑब्जर्वेशन इस तरह की होनी चाहिए कि हम नेचर को समझें, कि खुदा की जो मखलूक़ात हैं या जो कुदरत है उसको समझें कि हमारे लिए क्या क्या तोहफे हैं। सेकेंडली, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको सोचने समझने की सलाहियत हम में होनी चाहिए। दैट्स वाई हम इस अवेयरनेस को फैला रहे हैं कि भाई इन चीज़ों को समझो, देखो। लेकिन जो चीज़ कंसर्निंग है, वो मैंने ओवर थिंकिंग की बात की, जो हमारी पर्सनल लाइफ में है, जो नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाते हैं। मुझे कोई टिप देंगी आप कि ये इन नॉन इशूज़ को, हम लोग जो इश्यूज़ बनाते हैं, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? और जो वर्ल्ड थिंकिंग डे पे हमारा मैसेज है, क्या मैंने सही डिलीवर किया कि वाकई नेचर को समझना, अच्छे बुरे की तमीज़ करना, इस पर सोच समझ रखना, ये हम चाह रहे हैं कि लोग समझें। अच्छा, आपने ये पहली बात कही कि आपने मैसेज सही डिलीवर किया है कि नहीं किया। इस ईयर का जो थीम है वर्ल्ड डे थिंकिंग का, वो है आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर।
आपका फ्यूचर तभी बनेगा अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, आप मेंटली और फिजिकली हेल्थी। आपने सब पूछा तो एक जो ऑन स्पॉट ऑन टिप मैं आपको दे सकती हूँ वो है द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। इफ वी हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इफ यू लुक अराउंड अस एंड लुक विद इन अस एंड सी एंड अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो करोड़ों में नहीं और हम में है, वो बहुत छोटी सी है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड, उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा है हमारे ऊपर, तो हम बहुत सारी चीजों के ऊपर ओवर थिंकिंग करने से रुक सकते हैं। सेकेंड टिप, बहुत ज्यादा लोग इसलिए ओवर थिंक कर रहे होते हैं क्योंकि वो उनको लग रहा है कि वो ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है ना, वो एक्सपैंड नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा लोग बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसकी प्रमोशंस हो रही हैं, यार उसने कल स्टार्ट किया था बिजनेस और अब उसका इतना आगे चला गया, मैं तो पिछले 5 साल से लगा। सबसे बड़ा आई प्रॉब्लम गिव यू द एग्जांपल ऑफ बैम्बू। बैम्बू का जो है ना पौधा, वो साल हर साल अपनी रूट्स बनाता रहता है और जब वो निकलता है तो वो तेजी से जमीन से, आपको पता है कि कितना ऊंचा जाता है। So when you are actually not growing, you think you're not growing, actually you're growing roots, इतनी solid आपकी बेस बन रही होती है ताकि फिर उसके बाद आपका जब ग्राउंड प्रिपेयर हो जाए तो आप फिर तरक्की करें। तो attitude of gratitude and this example of a bamboo plant, I think अगर हम दो चीजों को अपने जहन में रखें तो हम overthinking काफी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। सही। लेकिन इसमें डॉक्टर माविश एक चीज़ और भी है, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग ना ओवर थिंकिंग के जो भी आपने बताए ना कि इफ़ेक्ट्स फिर जो होते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे यहाँ ओवर थिंकिंग करने वाले बंदे को ना रोका जाता है, ना उसको पहले से मतलब प्रिएम्प्ट करके नहीं बताया जाता कि भाई तुम बीमारी की तरफ जा रहे हो, अभी से अपना इलाज करा लो। हम उसको कहते हैं काउंसलिंग करके घर वालों के समझाने पे समझ जाएगा, इसे किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है। ये चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं आपस में, तो इस हवाले से लोगों को समझना कितना ज़रूरी है, इस पर आप क्या बात करेंगे? देखिए, ये काम स्टार्ट होगा पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स अवेयर हैं, पेरेंट्स कैसे अवेयर होंगे? नाउ इसके अंदर मीडिया अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे आपने इस टॉपिक को लिया, आपने समझाया लोगों को, अभी जो लोग सुन रहे हैं, सो मे बी दे विल कंसीडर कि अच्छा मेरे घर के अंदर ये फर्ज जो है ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको अभी पकड़ लूँ। सो वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस इन पेरेंट्स एंड इन टीचर्स इन स्कूल्स इन ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। और उससे आगे बात बढ़ेगी कि वो फिर अपने बच्चों में, अपने यूथ में, अपने स्टूडेंट्स में और अपने सराउंडिंग्स में ऐसे तमाम लोग जो कि इसका शिकार हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको गाइड कर सकेंगे। पॉइंट इज कि शायद मुझे कुछ साल पहले ओवर थिंकिंग का पता ही नहीं था। व्हेन आई स्टडीड एंड आई हर्ड समबडी लाइक यू पीपल टॉकिंग एंड आई गॉट इट, और फिर मैंने उस पर पढ़ना शुरू किया। सो अवेयरनेस क्रिएट करना थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, थ्रू पेरेंट्स एंड सेमिनार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला रोल प्ले करते हैं ना, वो पेरेंट्स पे करते हैं। जब वो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, उनके मार्क्स कम आने पर बच्चे की नींद ख़राब हो जाती है, वो हर वक्त अपने रिजल्ट्स को लेकर, अपनी प्रेपरेशंस को लेकर सोचता है और सोचता ही रहता है। वहाँ से आई थिंक इस चीज़ का आगाज़ होता है। आप क्या समझती हैं? क्या मैं ठीक कह रही हूँ या फिर मैं गलत कह रही हूँ? ठीक कह रही हैं। देखिए, दो तरह के पेरेंट्स हैं। एक वो पेरेंट्स हैं जो हर वक्त अपने बच्चे को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं, दे वांट देयर चाइल्ड टू बी अ परफेक्शनिस्ट। तो वो जब उनको उसकी वजह से तंग करते हैं या उसको बार बार हाईलाइट करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं, तो बच्चा ओवर थिंकिंग में चला जाता है। या फिर ओवर थिंकिंग बच्चे इसलिए करते हैं जब पेरेंट्स या तो अपने बच्चों को टाइम ना दे रहे हों या फैसिलिटीज प्रॉपर्ली ना दे रहे हो जबकि वो दे सकते हो, और फिर बच्चा ओवर थिंक कर रहा था कि उसके पास ये चीज और मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पेरेंट्स जो है उसको लेके घूम फिर रहे, मेरे क्यों नहीं कर रहे। तो इन एनी वे पेरेंट्स का जो रोल है वो पिवटल है। अब आपने जहाँ पे बार बार ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो हम ओवर थिंकिंग इस लिहाज से करना अपनी कमियों को देखते हुए, कंपैरिजन करते हुए, तो गलत है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग को अगर हम देखें, जो उसकी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सट्रीमली बेनिफिशियल थिंकिंग है, और आज के टॉपिक जो हमारा है वर्ल्ड थिंकिंग डे, उसके लिहाज से तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, उसको रिप्लेस अपने ओवर थिंकिंग को रिप्लेस करें क्रिटिकल थिंकिंग से, एनालाइज करें। अब ये तो खैर पेरेंटिंग सीखना, इस पर सेशंस लेना, ये बहुत ज़रूरी हो गया आजकल के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अब दौर आ गया दूसरा, अब डिजिटल दौर है, बच्चे आपसे तेज़ हैं, आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं पता जो बच्चों को मालूम पड़ रही है, और वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है दुनिया से मुकाबला भी करना है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप वो लोग जो कि इस प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी? वो किस तरह अपनी सोच को पॉजिटिव कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग से निकल कर एक नॉर्मल इंसान की तरह सोच सकते हैं? हर इशू को, जो नॉन इशू को भी इशू बनाया जाता है, और सीरियसली समटाइम मेरे साथ भी ये होता है कि मैं किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचती हूँ, और जब वो फेज़ घुस जाता है तो मैं कहती हूँ तो कोई मसला ही नहीं था, मैंने तब भी सर पर सवार किया हुआ था।
लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि वो जो स्ट्रेस मैंने लिया वो मैं ना लूं? कौन सी ऐसी टिक? देखिए, एक तो ऐसी चीज है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी चीज को जानने के लिए, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए, जैसे आप कह रही कौन सी टिप, तो सबसे पहले तो रीडिंग एंड लिसनिंग टू ऑल दीज फोरम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तमाम लोग जो पढ़ते हैं और ये इस तरह के प्रोग्राम्स को सुनते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, तो वो जब कतरा कतरा भी उनके जहन में पड़ता है ना, तो आपको पता लग जाता है कि यार ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। नंबर 2, अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि अगर मेरे हाथ में एक रस्सी है और मैं गुस्से में उस रस्सी को अपने हाथ में मरोड़ी जा रही हूँ, ना रस्सी का नुकसान हो रहा है, ना उस शख्स का या उस पॉइंट का, उस इशू का नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से मैं कोड़ रही हूँ, नुकसान किसका हो रहा है? मेरे हाथ का। आई एम हर्टिंग माई सेल्फ। तो जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, you're only hurting yourself, you're hurting your brain, you're hurting your body, और उससे फिर बाद में आगे जाके असर जाएगा आपके फैमिली मेंबर्स तक, आपके सिबलिंग्स, आपके काम। सबसे पहले तो you're hurting yourself। आपको अगर सांप और कुल्हाड़ी का वाकया याद हो, तो गुस्से में वो कुल्हाड़ी को डसता है और फिर उसी के इर्द गिर्द उसको, कुल्हाड़ी को मारने के लिए उसके इर्द गिर्द अपने आप को लपेटता है। इवेंचुअली नुकसान तो सांप का हुआ, वो मर गया, ठीक है। तो उस इशू का या ओवर थिंकिंग का जो पॉइंट है, जिसने वो क्रिएट किया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ। इसमें एक चीज़ और भी है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो लोग किसी भी मैटर में पॉजिटिव बाद में सोचते हैं, नेगेटिव पहले सोचते हैं। ओवर थिंकिंग तो वो कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब वो उसका पॉजिटिव पहलू नहीं सोचेंगे, पहले कहेंगे अगर ये हो गया तो ये ना हो जाए, और उसके बाद वो चीज़ उनकी लाइफ में इस कदर, मतलब वो उन पर वो समझने के हावी हो जाती है कि वो एक एज होती है ना जिसमें आप इमेच्योर होते हैं, आपको इतनी अकल नहीं होती है। अकल आ भी जाए तो आपकी ये आदत नहीं जाती कि आपने पहले नेगेटिव सोचना है, उसके बाद पॉजिटिव सोचना है। ये इससे कैसे निकला जाए? किसी भी हैबिट को ब्रेक करना is a very difficult thing. Again, I'm just repeating myself. I'm sorry if I sound like a broken record, but you have to read a lot. One has to read. One has to stay in touch with all these, forums जहाँ पे इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, बिकॉज पढ़ के कतरा कतरा आपके अंदर चेंज आना शुरू हो जाती है। और अगर आप listening और reading की तरफ नहीं जा सकते, then you have your friends and your near and dear ones who are honest and can continuously, politely, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के साथ आपको बताते रहें कि नहीं, लुक एट द ब्राइटर साइड, लुक इसका ये बेनिफिट है, लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। सो जैसे अब ये देखो ना, ये छोटी छोटी सी कहानियां हैं सांप और कुल्हाड़ी की, बैम्बू एंड फर्न की, अगर ये हम इनको बार बार इनको देखते रहें, सुनते रहें, पढ़ते रहें, तो एक टाइम आएगा कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग आएगी यार, ट्राई अगेन इतनी बार पढ़ी कि वो हमें याद हो गई, याद हो गई है, which ना अभी भी वो वर्ड परसिवरेंस जो है वो आपको आता है कि यार बीइंग कंसिस्टेंट इज द की टू सक्सेस। तो ऐसे ही चीजें बता के, अब देखिए आपने मुझसे ये टॉपिक डिस्कस किया, चीजें मेरे लिए भी दोबारा से ताजा हो गई हैं। सो इट हैज हेल्प्ड मी आल्सो, नॉट जस्ट द लिसनर बट मी आल्सो, कि यार अच्छा कुछ नेगेटिव चीजें चल रही थी, आई एम ग्रोइंग माई रूट्स, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर समथिंग बेटर। सो इसलिए ये चीजें पढ़ने से, सुनने से, लोगों को देखने से अपने इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड देयर इज नो शॉर्ट फिक्स फॉर इट कि एक मिनट के अंदर कोई मैजिकल वॉन्ड और बिबिटी बाबिटी बू और एक इंसान के अंदर चेंज आ जाए। अनफॉर्चुनेटली इट कैन ओनली हैपन इन अ फिक्शन स्टोरी। रियलिटी में वी नीड टू लर्न, इट्स अबाउट कंटिन्यूअस लर्निंग। कौन सा मीडियम है लर्निंग का? फ्रेंड्स, फैमिली के थ्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बहुत अच्छे से मुझे इस पर समझाया और बहुत अच्छी टिप्स भी दी हैं। महाविश सुल्ताना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।